कोई इंसान नहीं था, उसका जबड़ा नीचे से लटका हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली हाईवे के सड़क पर होने वाली एक खौफनाक घटना की कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी आपके दिल को दहला देगी और अगर आप इस रास्ते पर आते जाते हैं रात के अंधेरे में तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा ये कहानी सुनने के बाद। ये कहानी आपके दिल को दहला देगी। तो कहानी कुछ शुरू होती है 3 दोस्त से। कबीर, निशांत और आर्यन, ये तीनों दोस्त थे और ये तीनों उसी रास्ते से आ रहे थे। राजस्थान के निमराना से ये दिल्ली की तरफ लौट रहे थे और ये कोई पिकनिक मना करके नहीं लौट रहे थे। निशांत की माँ बीमार थी और उसके लिए ये किसी बाबा से कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेकर के ये वहां से लौट रहे थे और रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उस रास्ते पर ऐसा सन्नाटा था कि गाड़ियों के टायर की आवाज भी बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। वहां का सन्नाटा जैसे कि कुछ कह रहा था, कुछ चीख रहा था। वहां आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही थी क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे। नीमराना से दिल्ली तक का जो रास्ता था वो रात के समय में बहुत ज्यादा सुनसान रहता है, लेकिन चूंकि निशांत की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी इसीलिए उनको वहाँ से रात में ही लौटना पड़ रहा था। वो सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्योंकि निशांत की माँ को उसकी दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही वो दिल्ली 90 किलोमीटर के बोर्ड के पास पहुँचे, वहाँ पर एक बोर्ड लगा था, पीले कलर का पत्थर था और उस पे लिखा हुआ था दिल्ली 90 किलोमीटर। जैसे ही गाड़ी वहां पर उनकी पहुंची, उनकी गाड़ी का जो रेडियो था वो अजीब सा आवाज करने लग गया। गाड़ी की हेडलाइट जो थी वो थर्राने लगी, जलने और बुझने लगी। ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक से आर्यन, जो कि ड्राइविंग कर रहा था, उसने गाड़ी के सामने एक साए को गुजरते हुए देखा और उसने अचानक से झटके से ब्रेक लगा दिया और गाड़ी वहीं पर बंद पड़ गई। वहां पर जो ये एरिया था, जो दिल्ली का हाईवे जा रहा था, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो गाड़ियों का बंद होना एक बहुत ही आम बात था। तो इन तीनों ने समझा और सोचा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की वजह से ही शायद ये गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ गई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ तो और है जो उनको नहीं पता है। जब ये सब हो रहा था तो ये तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे और ये तीनों उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी अचानक से उस गाड़ी की छत पर किसी ने छलांग लगाई। जैसे लगा कि 10 फीट ऊपर से धड़ाम से आवाज़ आई और ये तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी आर्यन ने गाड़ी की छत पर देखा, जो कि सनरूफ का शीशा था, उस पे देखा उसने, तो वहां पर उसको कुछ अजीब दिखा। गंदे बाल, लंबे नाखून, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और वो जो भी था वो इंसान नहीं था, उसका जबड़ा नीचे से लटका हुआ था। उसकी आंखें लाल कलर की थी और उसने अपना जो सर है वो ड्राइवर की सीट के ऊपर, जो भी ऊपर का एरिया था उसके ऊपर इसने सर को ऐसे रखा हुआ था।
और ये तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। और वो कोई इंसान नहीं था, उसका जबड़ा नीचे से लटका हुआ था, आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और वो साया पागलों की तरह हंस रहा था। असल में उस दिल्ली हाईवे पर कई सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर को वहां पर कुछ लुटेरों ने उसका राम नाम सत्य कर दिया था और उसके शरीर को जो 90 किलोमीटर दिल्ली का बोर्ड था उसके पास ही कहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया गया था। तब से ही रात के समय में जो भी गाड़ियां उस रास्ते पर तेज रफ्तार से भागती थीं, वो साया उनको दिखाई देता था। उसे लगता था कि ये वही लुटेरे हैं जो उसका राम नाम सत्य कर दिए थे। अब आर्यन और कबीर ये दोनों खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन निशांत चुपचाप शांति से बैठा हुआ था एक कोने में। वो कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, बहुत ही शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल ही शांत बैठा था और आर्यन और कबीर ये दोनों खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो होश उड़ गए क्योंकि वहां पर निशांत नहीं था, वहां पर कोई और था, वो तीसरा मुसाफिर। तभी आर्यन को याद आया कि निशांत तो निमराना में ही रुक गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और निशांत इन दोनों के साथ आया ही नहीं था। तो जो गाड़ी के छत पे जो साया आया था वो तो एक भ्रम था, वो तो भटकाने का जरिया था। असली खतरा तो उनके गाड़ी के अंदर था। अब ये देख करके कबीर और आर्यन तो बिल्कुल ही इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि अभी तक तो इनको ऐसा लग रहा था कि जो खतरा है वो गाड़ी के बाहर है। इनको ये तसल्ली थी कि कम से कम हम गाड़ी के अंदर सेफ है, सुरक्षित हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही पास में कोई ऐसा बैठा है जिनको ये जानते भी नहीं हैं, इनके तो होश उड़ गए। जो बचा खुचा इनके अंदर हिम्मत था वो भी चला गया। अब ये क्या करें? तभी आर्यन को याद आया कि सब लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से सब भूत प्रेत भाग जाते हैं। आर्यन ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाई और गाड़ी को तेज रफ्तार में ले जाकर के सीधा उसने दिल्ली हाईवे के गेट पर, जहां पर दिल्ली जो हाईवे है वो खत्म होता है, वहां पर उसने गाड़ी को रोक दिया। जहां पर कुछ उजाला था, लाइटें जल रही थी। तब जाके इसने गाड़ी को रोका और इसने सांस लिया। उसके बाद आर्यन ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आर्यन और कबीर तो बिल्कुल ही सदमे में आ चुके थे, लेकिन सबूत अभी भी उनकी गाड़ी पर था। गाड़ी के छत के धंसने का जो उनको लगा था कि 10 फीट से कोई उनकी गाड़ी पर छलांग मार रहा है, तो वो सच था क्योंकि उनकी गाड़ी धंस चुकी थी और नाखून से खरोचने का निशान भी वहां पर था। तो ये कोई उनकी इल्यूजन या फिर कोई भ्रम नहीं था या फिर कोई ऐसा सपना नहीं उन्होंने देखा था, ये सच्चाई थी
लेकिन हनुमान जी की कृपा से ये दोनों बच गए थे। उसके बाद इन्होंने कान पकड़ लिया कि अब उस रास्ते से रात के अंधेरे में वो कभी भी नहीं गुजरेंगे। बस आज की कहानी इतनी ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई हॉरर एंड सुपर नेचुरल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव एंड चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।